हेलो एवरीवन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा खत्म कर लिया है और अब हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज हम सारा एक्सरसाइज 4.1 4.2 4.3 जो भी है सारा एक लाइन से सॉल्व करेंगे सारा क्वेश्चन। इससे पहले कि मैं सारा सॉल्यूशन बनाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद एक बार ट्राई करें, जो मैंने पढ़ाया है उसे देखें और सॉल्यूशन खुद बनाने का कोशिश करें। तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या है, जो जो भी इक्वेशन होगा, इक्वेशन जो भी होगा किस फॉर्म में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो मेनली हम लोग को यही ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में अगर सारा इक्वेशन है और ए जो टर्म है ए वो अगर जीरो नहीं है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। 1 का 1। ठीक है। ये कितना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये किसे खुलेगा, ये a है ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जिसको यहाँ लिखेंगे नीचे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जब ये 2x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा प्लस 1, और ये माइनस 6 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो ए क्या है, 1 है, बी इक्वल टू 0 है और c इज इक्वल टू 7 है। तो ये जो इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या लिखेंगे इस पे, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब ये था डिटेल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अब सेकंड से ये डिटेल नहीं बताऊंगा पूरा, बस डायरेक्टली मैं लास्ट में इसको कंपेयर करूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस माइनस 2 इंटू एक्स। ये हो जाएगा माइनस 6, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये कंपेयर करो इसको, ए इक्वल टू कितना हो गया 1, बी इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 4, सी इज इक्वल टू कितना हो गया 6। तो सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये करने के बाद मैं उसको रब कर दूंगा तो मुझे ज्यादा पेजेस में जाना नहीं पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। अब इसमें देखो, पहले x से इंटू करो x प्लस वन को, फिर माइनस टू बाहर जाएगा, उससे इंटू करो x प्लस वन को, इज इक्वल टू x से इंटू करो x प्लस थ्री को, माइनस वन बाहर जाएगा, उससे इंटू करो x प्लस थ्री को। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। अब ये एक्स स्क्वायर ये प्लस वन है और ये माइनस टू है, तो यहाँ माइनस वन एक्स हो जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या प्लस थ्री है माइनस वन है, तो हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। तो देखो, अब जितना भी राइट हैंड साइड में है उसको सारा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ और सेम सिंबल के साथ लिखो। तो एक्स स्क्वायर, चलो पहले इसे जनरल लिख लेते हैं, माइनस वन एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये है प्लस, ये है माइनस, तो ये कट गया। अब यह माइनस वन एक्स और माइनस टू एक्स है, तो माइनस वन और माइनस टू हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, या माइनस टू है और प्लस थ्री है, तो हो जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। माइनस कॉमन ले लो, तो थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, हमारा ये इक्वेशन आया। जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ कुछ एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है ही नहीं हमारा, तो क्या हो जाएगा, a is equal to 0, so not a quadratic equation। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इस वीडियो को रोक के सॉल्यूशन देख लीजिएगा, वो इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। तो x के साथ इंटू करेंगे पहले टू एक्स प्लस वन को, माइनस थ्री बाहर आएगा, उसे इंटू करेंगे टू एक्स प्लस वन को, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इंटू टू सिक्स एक्स माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। इस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स, ये फाइव एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलो प्लस ले लो, इसको ब्रैकेट में ले लो तीनों को, कि क्या इसमें आएगा उसको देखेंगे फिर। एक्स है माइनस सिक्स एक्स है माइनस फाइव एक्स है, तो सिक्स और फाइव हो गया इलेवन, तो माइनस इलेवन एक्स प्लस एक्स, तो ये माइनस टेन एक्स हो गया, और यहाँ माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो है। इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, ए इज इक्वल टू वन हो गया, बी इज इक्वल टू माइनस टेन हो गया, सी इज इक्वल टू माइनस थ्री हो गया, तो ए इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं है, तो ये सेटिस्फाई कर गया कि हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, पहले टू एक्स से इंटू करेंगे एक्स माइनस थ्री को, फिर माइनस वन से इंटू करेंगे एक्स माइनस थ्री को, इज इक्वल टू एक्स से इंटू करेंगे एक्स माइनस वन को, प्लस में फाइव से इंटू करेंगे एक्स माइनस वन को। तो ये टू एक्स से एक्स को इंटू करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स से थ्री को इंटू करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स माइनस वन एक्स
प्लस 3 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। अब जितना भी सेम टर्म है उसको साथ साथ में लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x, यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस x और ये हो जाएगा माइनस x, प्लस में 3 और यहाँ पर माइनस 5 है तो प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में, यहाँ प्लस लिख दो और ब्रैकेट कर दो, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है माइनस 6x माइनस 1x प्लस x माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब माइनस 6 माइनस 1 हो गया माइनस 7, तो ये तो माइनस 1 माइनस कट गया, ठीक है। तो माइनस 6 और माइनस 5 हो गया माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये मेरा फाइनल इक्वेशन निकला। अब इस इक्वेशन को देखो, ये क्या ये में है कि नहीं, तो ये एक ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं। तो ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इज इक्वल टू माइनस 11 हो गया और सी इज इक्वल टू 8 हो गया। तो यस, ये इस फॉर्म में है, इसलिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसको देख लो, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो जो बच्चे इसको रट के रखे हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर ये होता है, तो वो जान लो यार, रटना नहीं है। ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जब जैसे हम लोग यहाँ इंटू कर रहे थे वैसे करोगे तो ये हो जाएगा माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी और बी ए सेम है, ए इंटू बी बी इंटू ए सेम होता है, 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1 सेम होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला इसे आता है। बहुत कोई होता है कि जिसे पता ही नहीं है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वो रट लेते हैं, इसको रटना नहीं है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, इधर हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस में 4x लेफ्ट हैंड साइड लेके आए हैं, माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो 7x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए का वैल्यू हो गया 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो 6 हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये जानना है कि एक्स प्लस 2 का क्यूब बोला है, तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसको भी सेम उसी तरह एक्सपेंड करोगे तो पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला भी उसी तरह से ही आया हुआ है, ठीक है।
अब इसको कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब में उसको सेट करो तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस 8 प्लस 3 x² इंटू 2 प्लस 3 x इंटू 4 इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। ठीक है, देख लो एक बार। तो x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। इसमें एक चीज गौर करने वाला चीज है कि x³ का एक टर्म रह गया। यहाँ x³ का एक टर्म रह जाएगा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो x³ माइनस 2x³ प्लस 6x² प्लस 12x। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो प्लस 2x। उसके बाद बच क्या गया, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x³ माइनस x³ हो गया, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 2, तो माइनस x³ हो गया, प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। साइन को चेंज कर दो तो x³ माइनस 6x² माइनस 14x। साइन चेंज करना इसलिए सिखाते हैं बीच बीच में क्योंकि ये कहीं कहीं बहुत जरूरी पड़ जाता है, इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। अब इसको कंपेयर कर देंगे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c में। तो जब इसको कंपेयर करोगे इसमें तो देखो x³ का कोई टर्म है ही नहीं हमारे इस जनरल सॉल्यूशन में। तो x³ का जब कोई टर्म है ही नहीं तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। देखो अगर याद नहीं होता है कि कौन सा प्लस था कौन सा माइनस था, a प्लस बी का होल क्यूब क्या था या a माइनस बी का होल क्यूब क्या था, तो उसमें एक ही चीज को याद रख लो, a प्लस बी होल क्यूब क्या है, और उसी से सारा तुम्हारा निकल जाएगा। मतलब सारा नहीं, ये दोनों निकल जाएगा, प्लस और माइनस का। कैसे, मैं इसको कर दूंगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस माइनस 2 का होल क्यूब। अब मैं पहले ये RHS टर्म को सॉल्व कर लेता हूँ। RHS में क्या है, x प्लस माइनस 2 का होल क्यूब है। तो ये a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो पहले मैं a³ x³ प्लस माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसको तोड़ो पूरा, मतलब इसको सॉल्व करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये माइनस 8 हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पर क्या है 3 इंटू माइनस 2 तो माइनस 6 हो जाएगा, तो माइनस 6x² प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 12, 12x। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। इसको ऐसे लिख दो x³ प्लस x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या होगा
ये वाला ऊपर का टर्म एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब कट गया तो -6x², ये इधर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस 12x, इसको लेके आएंगे तो हो जाएगा ये भी x -8, और ये इधर लेके आ जाएंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -2x² प्लस 13x -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पॉजिटिव में चेंज कर दो, 2x² -13x प्लस 9 इक्वल टू 0, यही है, प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, जनरल फॉर्मूला जो था उससे कंपेयर करेंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये हमारा है 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। a इक्वल टू हो गया 2, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। कहीं भी कोई भी डाउट हो कैसे उसको देखें, उसको बढ़िया से देखिए और बनाइए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ। अगर हम ब्रेथ मान लेते हैं x, तो लेंथ इक्वल टू क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ। लैंग्वेज को बस समझो, कुछ नहीं है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ब्रेथ कैसे निकला, लेंथ कैसे निकला, बहुत इजी था। ब्रेथ को हम x मान लिए और लेंथ बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, तो 1 प्लस कर दिए सीधा, 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, तो 2x कर दिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 था ये, DTH ना, ब्रेथ इक्वल टू x मीटर ले लिया था, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो गया था, 1 प्लस 2x मीटर। एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब जब भी बोला अगर कुछ दिया हुआ है, इसे एरिया दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिख दो एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितना हो गया अब यहाँ पर से 1 प्लस 2x, और ब्रेथ कितना हो गया x। तो 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर स्क्वायर हटा दो अभी। ठीक है, मीटर स्क्वायर हटा दो, सॉल्यूशन निकालते हैं उसके बाद फिर लिखेंगे उसको। तो 1 प्लस 2x इंटू x इज इक्वल टू 528। अब x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 528। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू
0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो। तो ये अच्छा ठीक ठीक, इसमें बस बोला है कि हम लोग को रिप्रेजेंट कर देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में, मतलब हम लोग को सॉल्यूशन बना के नहीं दिखाना है, कि बस अभी रिप्रेजेंट कर देना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म में है ये। तो हाँ, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, कैसे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, where a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to minus 5 to 8 and a is not equal to 0। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम लोग कर दिए इसको। ठीक है, इसका नेक्स्ट में हम लोग सॉल्यूशन निकाल देंगे इसका, बहुत बहुत इजी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, इधर होगा ना। तो अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ठीक है, 306 है, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 लगातार। ठीक है, तो पहला हम लोग फर्स्ट टर्म मान लेते हैं इक्वल टू एक्स, तो उसका सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। कंसेक्यूटिव है, लगातार नंबर है, लगातार इंटीजर है, इंटीजर समझ लेना, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर क्या, 1 2 3 4 5। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। यहाँ पॉजिटिव भी लिखा हुआ है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। अब क्या बोला है, द प्रोडक्ट, देर उन लोग दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस वन जब करेंगे, वो हो जाएगा 306। तो पता करना क्या है, वो लोग का ये तुम्हारा इक्वेशन निकाल देना है यार, ये क्या है ये। तो यहीं पर सॉल्यूशन बनाता हूँ, छोटा सा तो है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। क्या है, अब इसको कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए का वैल्यू क्या हो गया, 1, बी का वैल्यू क्या हो गया, 1, सी का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 306। ए इक्वल टू 0 है क्या, ए इज नॉट इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर गया। और यही है इसका इक्वेशन, ये जो है, ये बंधु है इक्वेशन इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी था, बस उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ो। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं 3 नंबर में, रोहन का एज, रोहन्स एज इक्वल टू एक्स ईयर्स। रोहन्स मदर इज 26 years older than him, तो मदर का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26 years हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। चलो इसको ऐसे बनाते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ये कैसे लिखे, आगे इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या लेते हैं, लेट द एज ऑफ रोहन इक्वल टू एक्स ईयर्स, सो एज ऑफ हिज मदर इज इक्वल टू एक्स प्लस 26 years। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी से लेके 3 साल के बाद दोनों का जो एज होगा, अभी से लेके 3 साल के बाद जो दोनों का एज होगा, देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। तो ये तो हो गया तुम्हारा प्रेजेंट एज, ये हो गया प्रेजेंट एज। अब 3 साल के बाद, 3 years के बाद क्या होगा, रोहन एज क्या होगा, एक्स प्लस 3 years। मदर का एज क्या होगा,
x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 29 ईयर्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से बोला है देयर प्रोडक्ट विल बी 360। अब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि रोहन का एज 3 साल बाद कितना है, x प्लस 3 इंटू उसकी मम्मी का एज कितना है, x प्लस 29। दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो है 360। इसको सॉल्व करो, x इंटू एक्स प्लस 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3, 9 × 3 = 27, 3 × 2 = 6, 7 8, हाँ ठीक, इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 हो जाएगा 32x, और 360 से 87 जाएगा तो क्या होगा, ये 3, ये हो जाएगा 7, 273। ठीक है, -273 इज इक्वल टू 0। मैं उतना कैलकुलेशन में उतना फास्ट नहीं हूँ, तो ये बचा ऐसा ही कैलकुलेशन करता हूँ, मुंह में नहीं होता मेरे से। ओके, तो इसको कंपेयर करो अब, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 32 है, और सी का वैल्यू -273 है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर दे रहा है इक्वेशन को। तो यही इक्वेशन से निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा तुम्हारा क्या, दोनों का एज। ठीक है, चलो इसको फुटाओ और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अब देखो, ये सब में सब कुछ चेंज हो सकता है। डिस्टेंस का जब भी स्पीड या फिर सबका क्वेश्चन आता है तो हर एक चीज चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि डिस्टेंस वही है। तो जब डिस्टेंस वही है तो डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दो। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लो 480 किलोमीटर है ना। तो इसको फ्रेश सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। सबसे पहला क्या दिया हो क्वेश्चन में, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू है 480 किलोमीटर। अब केस 1 है कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यूनिफॉर्म स्पीड हम क्या मान लेते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। कि चलो यार इतना स्पीड से चल रहा था, तो जब ये इस स्पीड से चल रहा था तब इसको कितना टाइम लगा। देखो, टाइम टेकन का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब इसको ऐसे भी देख सकते हो, डिस्टेंस बाय स्पीड कैसे निकला, यूनिट से देख लेना। यूनिट क्या, इसका यूनिट होगा किलोमीटर, स्पीड का होता है किलोमीटर पर आवर। तो जब तुम इसको इस तरह देखोगे, बाई किलोमीटर बाई आवर, आवर ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, तो देखो टाइम का, टाइम टेकन का आवर हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखना यार, बहुत ईजी चीज है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चंस इजीली बनेगा। और फॉर्मूला इसको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, अगर कॉमन सेंस से सोचेगा कोई भी, टाइम कितना लगा तो जितना डिस्टेंस चला और स्पीड से कितना गया। बाइक तो बहुत कोई चलाता है ना, बाइक स्कूटी यार, तो उसी से देख लो। अब क्या है, अब उसको जब वो यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर से चला था तो उसको टाइम कितना लगा था, तो उस समय उसको टाइम लगा था
480 बाई एक्स आवर्स। अब बोलोगे आवर कैसे हो गया? आवर ऐसे ही हुआ था, किलोमीटर बाई किलोमीटर पर आवर, ये कट गया तो आवर बच गया। ठीक है, बहुत कोई कैसे भी समझ में नहीं आया होगा तो उसको लिए ऐसे लिख देता हूँ, किलोमीटर बाई आवर, तो इसको किलोमीटर इनटू आवर बाई किलोमीटर, नीचे वाला को कैसे ऊपर ले आते हैं, एक्स बाई वाई बाई ए बाई बी, इसको कैसे लिखते हैं? देखो, अगर कहीं भी आपको दिखा रहेगा एक्स बाई ए बाई वाई बाई बी, इसको कैसे लिखोगे? एक्स बाई ए इंटू बी बाई वाई। तो वही सेम चीज मैंने ऊपर में लिख दिया, ये है, कहाँ गया, हाँ, ये क्या है, किलोमीटर बाई वन बाई किलोमीटर बाई आवर। तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो इसका यूनिट हो गया आवर। तो ये सेटिस्फाई करके एक चीज कि हाँ भाई, टाइम टेकन का यूनिट आवर होगा। चलो फटाफट बनाते हैं, बहुत टाइम लग जा रहा। तो ये टाइम टेकन हो गया जब यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, तो उसको इतना कुछ टाइम लगा था। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस होता, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होता, तो उसको जो टाइम लगा था वो कितना लगता, 3 आवर लेस, नहीं 3 आवर मोर देन अर्लियर। अब इसको इस तरह से कंपेयर करो, स्पीड धीमा हो गया तो टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे कि जो सेकंड केस था, यहां से था सेकंड केस, जो सेकंड केस था ये फर्स्ट केस था, इसमें मेरे को टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अगर हम टाइम ऑफ 2 माइनस टाइम ऑफ 1 कर दें तो मेरा 3 आवर निकलना चाहिए। देख लो, सेकंड केस में हमको ज्यादा 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा है, तो पहला जितना टाइम लगा था उसको अगर हम माइनस कर दें बाद में जितना टाइम लगा था, तो 3 घंटा निकल के आएगा, है ना? तो टाइम 2 क्या है मेरा यहाँ पर, ये है टाइम 2, टाइम टेकन क्या हो जाएगा यहाँ पर, टाइम टेकन यहाँ लिख देंगे ना, टाइम टेकन हो जाएगा, किलोमीटर सेम था 480 किलोमीटर बाई एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये तो बहुत इजी है ना यार, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो स्पीड इतना था और डिस्टेंस का कांस्टेंट था 480 किलोमीटर। तो टाइम 2 कितना हो गया, 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। देख लो, एकदम ये समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, रोक के इसको देख लेना। तो ये मेरे पास ये एक इक्वेशन आया, अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ। आगे जब इसको सोल्व करूंगा तो नीचे में क्या एलसीएम आ जाएगा मेरा, x माइनस 8 इंटू एक्स, इसका एलसीएम होगा, होगा। कोई भी एलसीएम निकालते हैं तो इसी तरह निकालते हैं, कॉमन फैक्टर फिर इसको अलग कर देते हैं। तो ये समझो कि ये इसका एलसीएम हुआ। अब ये हो जाएगा 480 इंटू, देखो नीचे में लिख देना ये दोनों का, जब भी इस तरह का कुछ भी आएगा ना एलसीएम निकालने के लिए, तो दोनों टर्म को नीचे में इंटू कर देना। ठीक है, और ऊपर में जो पहला टर्म है 480, इससे ये सेकंड टर्म को, इससे इसको इंटू कर देना, तो 480 इंटू एक्स, बीच का साइन सेम रहेगा, फिर 480 इंटू ये एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब ये 480 को यहाँ से कॉमन ले लो, तो x माइनस
x माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 8। ओके, 3 से इसको काट दो तो 160 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो ये कट जाएगा, 0 8 48, 8 में 4, 8 का 8, 8 4 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। देखो सेम आया वही, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म में आ गया। ए इज इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने उसके फॉर्म में इसको चेंज कर दिया है। तो इसमें यही क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन हो गया है एक्सरसाइज 4.1 का। अगला वीडियो रहेगा 4.2 का। इसी तरह मैं 2-3 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा सारा। तो तब तक के लिए बाय, और इसको पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, इसको अच्छा से क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले समय में भी इसका बहुत ही काम आएगा। थैंक यू।